नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और स्वागत है आपका हमारी सीरीज क्रिप्टो की दुनिया के पार्ट 3 में, जिसमें आप जानेंगे कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, आखिर एनएफटी आर्ट क्या है जो कि करोड़ों रुपए में लोग बेचकर पैसे कमा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं डिजिटल गोल्ड की खान में, जहां ढेर सारा गोल्ड आपका इंतजार कर रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि बिटकॉइन बनता कैसे है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि बिटकॉइन है क्या। इट्स अ डिजिटल करेंसी जिसकी वैल्यू हर दिन हर रात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कल परसों में एक डेटा देख रहा था जिसमें बताया गया था कि लगभग 15,000 गुना बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी है पिछले 4-5 सालों में। तो ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसको पकड़ना, जिसकी ग्रोथ को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो बिटकॉइन कैसे बनते हैं या कैसे मिलते हैं? ये मिलते हैं माइनिंग से। अब ये माइनिंग क्या होती है? क्रिप्टो माइनिंग है पजल सॉल्विंग। एक बहुत ही खतरनाक मैथ्स पजल होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। उसके लिए लगते हैं बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स। जो इस पजल को सबसे पहले सॉल्व करता है उसको मिलते हैं कुछ नए बिटकॉइंस, और इस तरीके से एक अच्छी इनकम वो जनरेट कर पाता है। अब जानते हैं माइनिंग कैसे होती है, किस तरीके से ये माइनिंग होते हैं बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस की ब्लॉकचेन में हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक जुड़ता है। इसे वेरीफाई करने के लिए चाहिए होते हैं सुपर फास्ट कंप्यूटर्स, ढेर सारी बिजली और एकदम कूल एनवायरनमेंट। इसलिए माइनिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, हर कोई नहीं कर सकता इसको। भारत में भी कई लोग जीपीयू रिग्स और एएसआईसी मशीन्स से माइनिंग करते हैं, लेकिन आजकल ये काम कई बार प्रॉफिट देने की बजाय पैसे खा रहा है, क्योंकि इतनी सारी बिजली जो लगती है और इन मशीनों को कूल करने पर जो खर्चा आता है वो कई बार जो माइनिंग से हमें प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसे ये कहते हैं हम प्रूफ ऑफ स्टेक। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या डिफरेंस है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में। प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग के लिए वर्क काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक स्टेकिंग के लिए काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत सारी बिजली लगती है, प्रूफ ऑफ स्टेक में बहुत कम बिजली लगती है। प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत सारी मशीनें लगती हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में सिर्फ कॉइन्स स्टैक किए जाते हैं। बिटकॉइन जैसे कॉइन्स प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू, माइनिंग के थ्रू ही आप ले सकते हो, जबकि जो नई डिजिटल करेंसी आई है इथेरियम 2.0, वो स्टेकिंग के थ्रू आप ले सकते हैं। यानी अब आप कॉइन होल्ड करके भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना माइनिंग के। अब आती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति, दैट इज एनएफटी, यानी कि नॉन फंजेबल टोकन्स। आसान भाषा में एनएफटी जो है वो एक डिजिटल ओनरशिप का सबूत है, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, कोई जीआईएफ हो, ट्वीट हो। जैसे कि इसे और थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, हमारे यहाँ जो किताबें आती हैं वो सब कॉपीराइटेड होती हैं, तभी वो सेल होती हैं। अगर कॉपीराइट करके आप बुक सेल करेंगे तो जितनी बार वो बुक छपेगी उतनी बार आपको रॉयल्टी आएगी। डिजिटल दुनिया में क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से कॉपी हो जाता है, यूज हो जाता है, तो डिजिटल ओनरशिप लेने के लिए आपको एनएफटी कराना जरूरी है। ये है आपकी डिजिटल ओनरशिप का सबूत। अगर आप एक आर्ट बनाते हैं तो उसे एनएफटी के जरिए ब्लॉकचेन पर डाल सकते हैं और वो यूनिक होगा। आपको पता है एक एनएफटी आर्ट बोर्ड एप 70 लाख रुपए में बिका था। कितने में? 70 लाख रुपए में। क्या एक जेपीजी बिक सकता है 70 लाख रुपए में? जी हाँ, जरूर बिक सकता है, लेकिन वो बनेगा कैसे, अपलोड कैसे होगा, उसको कैसे हम लगाएंगे काम पर, ये जानने के लिए आपको मुझे कमेंट करके एक बार रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी, तभी बताऊंगा कि एनएफटी कैसे वर्क करता है। चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा और जगाते हैं, आपको बताते हैं कि एनएफटी काम कैसे करता है। आप खुद आर्ट बनाकर एनएफटी मार्केट प्लेस पर बेच सकते हैं। मार्केट प्लेसेस कौन से होते हैं इसके? ओपनसेरा,
ओपन सी आपने सुना होगा, रेरिबल आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल कीजिए, फाउंडेशन, ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर NFT सेल होता है। NFT में रॉयल्टी मिलती है, जितनी बार वो सेल होगा क्रिएटर को रॉयल्टी जाएगी ही जाएगी। आज NFT से डिजिटल आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, मीम क्रिएटर्स करोड़ों रुपए बना रहे हैं। आप क्यों नहीं ट्राई करते? हो सकता है कुछ करोड़ आपके हिस्से में भी आ जाएं। तो कहीं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा है कि माइनिंग और NFT का कोई भविष्य भी है क्या? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बिल्कुल सही है, भविष्य तो है। माइनिंग धीरे धीरे इको फ्रेंडली बन रही है, स्टैकिंग की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं। NFT अब सिर्फ आर्ट नहीं रही, प्रॉपर्टी, गेम्स, टिकट्स तक में इस्तेमाल हो रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इवन हो सकता है कुछ समय बाद हम लैंड रजिस्ट्री भी NFT के थ्रू ही करें। Web3 की दुनिया, आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी करेंसी है, उसके लिए आप किसी भी फिजिकल करेंसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करता है और NFT कैसे बन रही है नई इकोनॉमी। तो मुझे कमेंट करो, मैं भी बनूंगा डिजिटल क्रिएटर और आओ इस नई दुनिया में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि मेरा नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जो है क्रिप्टो और इंडिया, लीगल है या इलीगल, क्रिप्टो एप्स, टैक्स और फ्यूचर जॉब्स के बारे में बहुत सारी जानकारी। इसके अलावा अगर आप वाकई क्रिप्टो की दुनिया में गहरा गोता लगाना चाहते हैं तो मेरे कोर्स में एक बार एनरोल जरूर करें, हम होंगे कामयाब, जिसमें मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से शुरू करके क्रिप्टो की डीप जानकारी तक आपको देता हूं और साथ में कराता हूं माइंडसेट की ट्रेनिंग और उसके साथ देते हैं हम एक ट्रेडिंग चैलेंज, जो पास करने पर आपको कुछ फंड भी दिया जाता है ताकि आप अपने पैसे खुद बना सकें और अपने टाइम के खुद मालिक बन सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं हूं आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।